नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको केस स्टेटस दिखाया था और गवर्नमेंट या कह लीजिए आप अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से जो स्टे वैकेशन फाइल की गई थी 17/1/2023 को, उसमें आगे की लिस्टिंग आज की डेट में भी दिखा रहा था। मतलब उसमें आगे की सुनवाई के लिए प्रयास चल रहा है और बाकी जो भर्ती में स्टे लगा हुआ है उसी स्टे को हटाने के लिए ये स्टे वैकेशन फाइल किया गया था। मतलब एक तो होता है जवाब लगाया जाना, तो फिर मामले पर सुनवाई होगी, उसके बाद मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाता है अगर मामले पर फाइनल सुनवाई हो जाती है तो। लेकिन अगर मामले पर या उस कोर्ट केस में या भर्ती प्रक्रिया पर उस किसी भी कोर्ट ऑर्डर से अगर स्टे लगा होता है तो उस स्टे को हटवाने के लिए स्टे वैकेशन भी फाइल किया जाता है। इसके पहले भी एक बार स्टे वैकेशन फाइल किया गया था, उसके बाद आईए के थ्रू थर्ड पार्टी बन करके अभ्यर्थियों ने भी स्टे वैकेशन फाइल करवाया था। और इसके बाद आप देखेंगे कि शासन के निर्देश के बाद अधिकारियों के द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से दोबारा स्टे वैकेशन फाइल करवाया गया था 17/1/2023 को। 5-6 दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि शासन का निर्देश हुआ है, तो हमारे पास बिल्कुल सही जानकारी थी, तो हमने आपको बता दिया था कि शासन से निर्देश हुआ है कि इस भर्ती में क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये भर्ती अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। इतना ही नहीं, हमने आगे आप सभी को ये भी बताया था कि जनवरी से लेकर के मार्च तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही हैं। विभिन्न भर्तियों को लेकर के जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष, चेयरमैन, आयोग के अध्यक्ष, उनके साथ मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले मुख्य सचिव जी के द्वारा, और उसमें कुछ भर्तियों को लेकर के चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं जिनके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने हैं। और आपकी भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो 20 से 25 दिन या फिर 15 से 20 दिन के आसपास पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी है। उसके बाद आपकी भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाया जा सकता है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि फरवरी में आपकी भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाया जा सकता है। जो प्रत्यावेदन वाला मामला है उसमें जो स्टे लगा हुआ है ज्वाइनिंग लेटर वितरण पर, वो स्टे तो हट जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ज़्यादा दिक्कत इस वाले मामले में आ रही थी। प्रत्यावेदन वाले मामले में तो इवन विभाग के द्वारा स्टे वैकेशन तक फाइल नहीं किया गया है। वहाँ पर स्टे वैकेशन फाइल करके भी स्टे हटवा सकते हैं, चाहे मामले को फाइनली डिस्पोज ऑफ करके भी स्टे हटवा सकते हैं। बस यहाँ पर जो दिक्कत आ रही थी 15/944 वाले में से। और एक चीज़ यहाँ पर आप सभी और ध्यान रखें कि ये मैटर 18/157 के साथ टैग हुआ है सुनवाई के लिए, ना कि इसके साथ साथ यहाँ पर कोई स्टे को लेकर के बहस होनी है। स्टे जो रिलीफ मिला हुआ है याचिकाकर्ताओं को वो केवल और केवल 15/944 में मिला हुआ था। बाद में जो सेम ग्राउंड के सिमिलर मैटर मिले सभी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी मामलों में स्टे मिला हुआ था, लेकिन चूंकि सेम ग्राउंड सभी मैटर बेंच में आ गए तो जो भी कोर्ट ऑर्डर होता है सभी पर फॉलो होता है। फिर इसके बाद ये मामला इसके साथ टैग हुआ, तो आप देखेंगे इसी भी 17/1/2023 को स्टे वैकेशन दोबारा से फाइल कर दिया गया 15/944 में सीएससी के द्वारा। और उसी स्टे वैकेशन का ही ये परिणाम है कि आपकी भर्ती से स्टे हट चुका है 15/944 विपिन सिंह वाले केस में। तो आपको सूचना सही दी गई थी हमारे द्वारा। 5 से 6 दिन पहले से हम आपसे बता रहे थे कि आपकी भर्ती में कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि शासन का निर्देश हुआ है। तो अधिकारी भी यहाँ पर प्रयास तो कर रहे थे पहले से, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपकी भर्ती को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे 3 दिन पहले निदेशक मैम के द्वारा, डायरेक्टर मैम के द्वारा बताया गया कि हम लोग जल्दी ही न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। ऑफिशियल नोटिस भी आएगी, शासनादेश भी आएगा, फॉर्म आवेदन भी स्टार्ट होंगे, मेरिट लिस्ट भी तैयार होगी, सब कुछ होगा। और एनआईसी से टाइम स्लॉट लेना केवल 1 दिन का काम है अधिकारियों का, और टाइम स्लॉट ले लेंगे। बस यहाँ से भर्ती से स्टे हटना आवश्यक था। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर केस स्टेटस यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ 15/944 का, जिसमें हमने ये आपको बताने का प्रयास किया था कि आज की डेट में भी लिस्टिंग दिखा रहा था। मतलब उसमें अपील जो इम्प्लीमेंट अपील फाइल की गई थी सरकार के द्वारा या फिर कह लीजिए विभाग के द्वारा, वो आज की डेट में भी लिस्टिंग दिखा रहा था। तो उसमें तो लगातार कोशिश की जा रही है और ये भी हो सकता है कि 9 फरवरी से पहले भी सुनवाई करवाई जा सके। ठीक है, बाकी 9 फरवरी को फाइनल हियरिंग हो रही है, तो ज़्यादा संभावना है कि 9 फरवरी को ही फाइनल हियरिंग होगी। अब यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है कि दोबारा से भर्ती में कोई नई दिक्कत ना आए, और उसके पहले भर्ती का जीओ जारी करवाने के लिए सभी साथी एक मंच पर आएँ। ऐसा नहीं, देखिए मतभेद या जो भी चीज़ें अभी तक रही उससे कोई मतलब नहीं है। सबका एक उद्देश्य है भर्ती पूरी हो, सभी लोग प्रयास कर रहे थे। और ऐसा नहीं किसी भी साथी, किसी ने भी पहले प्रयास किया हो अब प्रयास कर रहे हैं, सबका भर्ती में कुछ ना कुछ योगदान है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनके बारे में आप न भी जानते होंगे, लेकिन उनका भी योगदान होगा इस भर्ती के लिए, जो कि
अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। कुछ साथी प्रत्यक्ष रूप से या फिर उनको आप जानते होंगे। तो सभी और सबका अपना अपना योगदान है, सबका प्रयास सराहनीय है। तो अब यहाँ पर मिल करके ये कोशिश करनी है आप सभी को कि भर्ती में जीओ जल्द से जल्द जारी करवाया जाए या फिर भर्ती का प्रोसेस जल्द यहाँ पर शुरू हो। भर्ती के जीओ से सीधा सा मतलब है कि शेड्यूल आ जाए। भर्ती का जीओ भले ही हमें आपको देखने को न भी मिले, अगर 1 मिनट के लिए आप मान के चलें, तो भर्ती का जीओ क्या है, सचिवालय से या शासन से जो लेटर है वो विभाग के पास आ गया, वही भर्ती का जीओ है। तो हो सकता है कि उसके बाद विभाग के द्वारा सीधे सीधे शेड्यूल या सीधे सीधे फॉर्म आवेदन स्टार्ट कर दिया जाए, तो भर्ती में प्रोसेस स्टार्ट हो बस। बाकी इस कोर्ट ऑर्डर में कहीं पर भी स्टे को लेकर के कोई भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं। और इसका हमने केस स्टेटस आप सभी को दिखाया था, जिसमें 17/1/2023 को आईए फाइल की गई थी स्टे वैकेशन के लिए सीएससी के द्वारा, सरकारी अधिवक्ता के द्वारा। और यहाँ पर आप देखेंगे वही 15/944 वाले का ही केस स्टेटस है। यहाँ पर आप देखेंगे कल की डेट में सुनवाई हुई थी, एडिशन में मामला लगा हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि फाइनल डिस्पोज था, फाइनल निस्तारण के लिए मामले को कनेक्ट करके सभी को एक साथ बंच करके 9 फरवरी के लिए लिस्टेड कर दिया गया। और यहाँ पर आप देखिए डेली आईए लिस्ट 20/1/2023, तो कोई ना कोई सरकार की अपील थी तभी यहाँ पर ये लिस्टिंग दिखा रहा था। तो वही जो स्टे वैकेशन फाइल किया गया था उसी को लेकर के आपको चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में। और एक चीज़ यहाँ पर और देखिए कि जैसे कुछ अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जा रहा है, कुछ अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति पत्र वितरण होने हैं, जैसे यूपीएसआई की भर्ती है। तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती में अब थोड़ा सा कट ऑफ, और भी कई भर्तियाँ यूपी पीएससी आरओ एआरओ का रिजल्ट आ जाने वाला है, हो सकता है आ गया हो जब आप वीडियो देख रहे हो, किसी भी समय आ सकता है, आ जाने की उम्मीद पूरी थी। इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी की कई भर्तियाँ हैं, लोअर पीसीएस व कई अन्य भर्तियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी जो कि इस अपने भर्ती में रहे होंगे, कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन हो गया होगा। तो उन भाइयों बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग अगर यहाँ पर एक सीटें छोड़ देते तो यहाँ पर किसी हमारे बेरोजगार भाई को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। तो कट ऑफ कम जाने की पूरी उम्मीद है। जितना कट ऑफ पहले एक्सपेक्ट आप लोग कर रहे थे, उससे कट ऑफ आपको कम से कम 2 से 3 गुणांक का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, या फिर कम से कम 1 गुणांक, आधा गुणांक, कम से कम इतना तो कम से कम डाउन होना ही चाहिए मेरिट। ठीक है, शेष आगे के जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर सूचना देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।